Dear students, good morning. Welcome in my Kepler Science classes. आज मैं अलजेब्रा के पिछले फार्मूलों पर जो मैंने इसके पहले वाले क्लासों में बताया है, उन फार्मूलों पर आज लास्ट एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर ले चलेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, कुछ फार्मूलों पर और एक्सरसाइज करवा दें। आपने एक फार्मूला देखा है इसके पहले क्लास में कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होता है। आपने इसको पढ़ा है। कैसे लाएंगे इसको कि a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी प्लस सी में हम a प्लस बी प्लस सी को है ना मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो इतना आ जाएगा। सिंपल है, वो आप जानते हैं, कर सकते हैं, इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। तो ये जानी मानी चीज़ है, कैसे आया ये बात नहीं है। अब इस पर एक्सरसाइज करना है हम लोगों को कि अगर कभी a में माइनस आ जाए और प्लस बी प्लस सी हो तो यह फार्मूला कैसा हो जाएगा। बात यहाँ उठती है कि इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, साइन a में माइनस लगा दिए हैं, तो क्या यह फार्मूला ऐसे ही रह जाएगा? नहीं, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा। तो देखिए फार्मूला कैसे चेंज कर जाएगा। अगर यहाँ माइनस आ गया तो जहाँ जहाँ a है वहाँ माइनस, यहाँ a है यहाँ माइनस, a स्क्वायर है तो माइनस पर स्क्वायर करने से तो प्लस हो जाता है, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह तो सेम का सेम ही रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन जहाँ जहाँ a है वहाँ पर a का माइनस चिन्ह यहाँ लग करके माइनस 2ab बन जाएगा। bc में तो कोई फर्क नहीं है, 2bc ही रहेगा, और यहाँ भी a है तो इसका माइनस यहाँ पर लग जाएगा, 2ca हो जाएगा। ओके, आसान है। अगर b में माइनस हो जाए, a वही रहे, प्लस ही रहे, लेकिन b में माइनस हो जाए, c प्लस रहे, तो क्या होगा। यहाँ पर माइनस हो जाए तो क्या होगा। तो जहाँ जहाँ माइनस है, b है, यहाँ b है, यहाँ b है, तो दो जगह माइनस रहेगा। स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सेम रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ b है वहाँ पर आ जाएगा माइनस। यहाँ देखिए, यहाँ b है, यहाँ b है, तो दो जगह माइनस आ जाएगा, 2ab और 2bc, इसमें भी माइनस, लेकिन c और a में माइनस नहीं है, तो दोनों प्लस ही रहेंगे, ऐसे हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, a में माइनस नहीं हो, b में माइनस नहीं हो, ठीक है, दोनों प्लस है, लेकिन c में अगर माइनस आ जाए तब क्या होगा। सेम इसी तरह से c में माइनस अकेले है, तो जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ नहीं माइनस होगा, तो यह बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, और c वाले जगहों पर दो जगह 2bc में और 2ca में माइनस आ जाएगा। ठीक है। फिर अगर हम दो जगह माइनस कर दे तो माइनस a माइनस b, c में प्लस है, लेकिन दो जगह माइनस कर दे तो क्या होगा। तो जहाँ जहाँ इनका साइन है वहाँ वहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ माइनस होगा, यानी यहाँ पर a है और b में भी माइनस है, तो प्लस 2a तो ठीक है, 2 ठीक है, लेकिन a में भी निगेटिव और b में भी निगेटिव है। उसी तरह से प्लस bc है तो प्लस 2 है, और b में माइनस b आ गया, c पॉजिटिव ही है, और फिर प्लस 2ca है, तो 2 और c और a हो गया। तो यह क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया 2ab, और माइनस प्लस माइनस हो गया 2bc,
और ये हो गया +2CA, ऐसे हो गया। ठीक है, इस तरह से फर्क पड़ेगा। अगर A ठीक है लेकिन B और C में माइनस हो जाए तो क्या करेंगे आप? तो ठीक वही फॉर्मूला लगा दिए, ये तीनों सेम के सेम हो गए, A² + B² + C², और AB में प्लस है तो सब में प्लस है, लेकिन यहाँ पर B में माइनस है, तो +2 लिखकर और A भी लिखकर, लेकिन B जो है यहाँ नेगेटिव है तो -B कह दीजिए। फिर +2 और BC है तो B में माइनस है और C में भी माइनस है, और +2CA है तो C में माइनस है लेकिन A में माइनस नहीं है। तो इस तरह से करने पर क्या फर्क पड़ा कि A² + B² + C², यह एक माइनस है तो यहाँ आ जाएगा इतना, और यहाँ भी 2 माइनस है तो यह प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर एक ही माइनस है तो एक -2CA बन के रह जाएगा। ये फर्क पड़ता है। तो फार्मूला मेन तो यही है आपका, फर्स्ट फार्मूला जो है ये मेन है, लेकिन ये सब इसके डेराइवेशन है, इसी से डेराइव फार्मूले बने हुए हैं, जो यह याद रहे तो यह आप बना सकते हैं। ओके, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगर कहीं तीनों माइनस हो जाए तो -A -B -C, अगर तीनों के तीनों माइनस हो जाए तो क्या होगा? ये भी कर लीजिए। तो फार्मूला में जो स्क्वायर है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा कि जहाँ ये सब है +2, A में भी माइनस, B में भी माइनस, +2 B में भी माइनस, C में भी माइनस, +2 C में भी माइनस और A में भी माइनस, सब जगह माइनस हो गया। तो यह बन गया A² + B² + C², माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 2AB, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 2BC, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 2CA, यानी पहले वाले के जैसा हो गया। तो इसको तो ऐसे भी हम समझ सकते थे कि यह जो माइनस तीनों में अगर आ गया तो माइनस को हम कॉमन खींचकर A + B + C लगाकर और टोटल पर हम होल स्क्वायर दिखा दिए। तो इसका ये भी वैल्यू होता है, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहें, और ये इसके लिए नहीं, इसके लिए स्पेशली हम कह सकते हैं कि जब तीनों में माइनस आ गया तो तीनों में से कॉमन खींच के बाहर कर सकते हैं। इनमें तीनों में तो नहीं है कि हम कॉमन खींचें, इसमें तो है, कॉमन खींच लेंगे तीनों में से निकाल कर बाहर, और तब यह बन जाएगा माइनस का स्क्वायर यानी प्लस बन जाएगा, और उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। तब बच जाएगा क्या? A + B + C का होल स्क्वायर, और तब वह चीज ठीक सेम इतना हो जाएगा और आप सीधे इतना लिख सकते हैं। तो तीनों में माइनस हो तो समझिए कि पहले वाले फार्मूला के जैसा हो जाता है, और किसी किसी एक में या दो में माइनस हो तो उनका अलग अलग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, है ना। लेकिन जब तीनों में माइनस हो जाए तो आप कॉमन लेकर के होल स्क्वायर करेंगे, माइनस गायब हो जाएगा, और तब बच जाएगा A + B + C का होल स्क्वायर, जो सेम इतने ही होता है। तो यह फार्मूला और यह फार्मूला दोनों सेम है ना। माइनस तीनों में है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको निकाल के बाहर करके स्क्वायर कर दिए, प्लस में बदल गया और सेम इसके जैसा हो गया। ये दोनों फार्मूले तीनों में प्लस हो तो भी वही होगा, और तीनों में माइनस हो ऐसा तो भी वही होगा। ये कुछ चीज हमें बताना था आज, कि आज मैं इसका भी थोड़ा सा रहस्य खोल दूं और आराम से इसको आप कर सकें। अब हम इस पर 1-2 न्यूमेरिकल और बनवा देते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा अभ्यास हो जाए, तब हम टॉपिक को चेंज कर देंगे। तो एक क्वेश्चन है 2A + 3B - 4C, 2A + 3B - 4C का होल स्क्वायर। इसको आप क्या कीजिए कि इवैल्यूएट कीजिए, यानी इसका वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए। तो जाहिर है आप देख रहे हैं कि यह
3 टर्म्स, 3 पद हैं इसमें, एक में माइनस है लेकिन बाकी 2 जगह प्लस है, यहाँ भी और यहाँ भी 3 पद वाला है ना, ये होल स्क्वायर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वही आप लगा देंगे, आराम से बन जाएगा। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे आप, इसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा कि 2a प्लस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर करना है। तो आप जो फॉर्मूला जानते हैं कि 2a पर होल स्क्वायर प्लस 3b पर होल स्क्वायर प्लस माइनस 4c है उस पूरे पर होल स्क्वायर प्लस 2 और यह 2a और यह 3b प्लस 2 यह 3b और यह माइनस 4c, फिर प्लस 2 यह माइनस 4c यह 2a, इतना है। इन सबों को बनाइए, 2 पर स्क्वायर करने से 4a स्क्वायर हो गया और यह हो जाएगा 9b स्क्वायर, यह माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा 16 c स्क्वायर, फिर यह 2 गुना 4 3 12 12ab हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस है, यह हो गया 6 4 जा 24 bc एंड ये प्लस माइनस माइनस हुआ और ये 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और c और a यह भी हो गया। देखिए तो सबको हमने सजा दिया, जहाँ जहाँ जो साइन है वह साइन अपना असर दिखाता हुआ, जहाँ चेंज कर गया प्लस में वो तो खत्म हो गया, जहाँ है वो देखिए 2 जगह दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से एक का C में जहाँ जहाँ C था वहाँ C और C के चलते माइनस और माइनस आया, और जिसमें A और B हैं वो दोनों प्लस प्लस हैं, माइनस नहीं है, तो देखिए B में प्लस आया है, माइनस नहीं आया है। तो यही चीज़ है, यह चीज़ थोड़ा सा समझ लेना है कि कहीं गलती नहीं हो। अब कुछ टिपिकल क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, उनको भी जरा बना के देखिए। एक और फार्मूला हमने दिया था Q पर, AQ प्लस BQ प्लस CQ, इस पर हमने फार्मूला दिया था। आपको याद होगा कि A प्लस B AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू, हमने बताया था कि A प्लस B प्लस C होगा और सेकंड फैक्टर क्या होगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इतना होगा, ये हमने बताया था। अब देखिए, अगर A प्लस B प्लस C का वैल्यू 0 हो जाए तो 0 से मल्टीप्लाई करने से इतना क्वांटिटी में वह टोटल हो जाएगा 0। अगर यह 0 हो जाए तो इसमें इस क्वेश्चन में दम यही है और इसमें चार्मिंग यही है कि A प्लस B प्लस C 0 हो जाए तो यह सब 0 हो जाएगा और 3ABC उठ के वहां चला जाएगा। या यही रखिए, उधर 0 रखिए, उधर 0 रखिए, इस तरह से यह हो जाएगा। तो अब बोलिए, अब हम इस पर न्यूमेरिकल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ये तो इजी है। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन है कि इफ A इज इक्वल टू P प्लस Q, B इज इक्वल टू Q माइनस में रखिए, P माइनस Q, Q माइनस R और C इज इक्वल टू R माइनस P, ऐसा है, तो देन फाइंड AQ प्लस BQ प्लस CQ, इसको हमको पाना है, इसका वैल्यू क्या है वही हम लोग को निकाल देना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, यहां देख रहे हैं कि सबसे पहले हम A प्लस B प्लस C निकालेंगे। A मीन्स कितना है P माइनस Q, B मीन्स कितना है Q माइनस R
और सी मीन्स कितना है आर माइनस पी। तो हम देख रहे हैं कि p माइनस पी प्लस कट गया, p प्लस क्यू माइनस कट गया, r प्लस r माइनस कट गया, तो क्या मिला हमको 0। अब देखिए 0 मिल गया। संयोग से a और b और c का वैल्यू ही ऐसा दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। 0 हो गया तो आसान हो गया। तो अब हम 0 जब हो जाता है तो यह पोर्शन क्या बन जाएगा, इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये सबको 0 बना देगा। तो क्या बच जाएगा, इतना ही केवल रह जाएगा। देन हमने बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है वह 0 हो गया। ऐसा करने से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमको इतने ही का वैल्यू निकालना है, इतना का वैल्यू। तो इसको तो उठा के भगाना पड़ेगा 0 की ओर। 3abc को ले जाके भगा दीजिए वहाँ, ठीक है। 3abc चला गया वहाँ, और इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तब तो इसका मतलब है इसके बराबर जो है उसको निकालना पड़ेगा, केवल इतना। तो 3 और a मीन्स कितना होता है, a मीन्स है p माइनस क्यू, b मीन्स कितना है q माइनस r, और c मीन्स कितना है r माइनस p। तो आपको p q r में आंसर लाना था, तो वो तो आ गया, यही हमारा आंसर है। पूछ रहा है कि इतना इक्वल टू क्या, फाइंड इतना, तो इतना इक्वल टू जो हमने निकाल के दिखा दिया। ओके, आसान है। एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं, ये तो लेटर्स में था, एक जो है नंबर्स में भी दे देते हैं। कुछ डिजिट्स कुछ नंबर्स होंगे, उनके साथ मैं दिखा दूं ताकि आपका अच्छा अभ्यास हो जाए। डिजिट हो या लेटर्स हो उससे घबराने की बात नहीं है। डिजिट्स हो या लेटर्स हो दोनों बात एक ही है, आपको सेम आंसर आएगा। एक क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -2, देन फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ये क्वेश्चन है, ये भी सेम है उसी तरह से। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यह किस फार्मूले पर आधारित है और कौन सा फार्मूला यहाँ यूज होगा, कौन सा फार्मूला काम करेगा। उन फार्मूलों में जो हमने डेक्टोज बताया है 10 फार्मूले, 10 फार्मूले में से कोई ना कोई तो उसमें लगेगा। कौन सा लगेगा वही एक्सरसाइज हम चूंकि थोड़ा सा करवा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना होगा। बुक से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, 7th 8th क्लास में भी न्यूमेरिकल्स इस पर बहुत दिया होगा, उनको आप रियाज कर लें, एक्सरसाइज कर लें, और वो आपके लिए 9th 10th सब में, 11th 12th सब में काम आएगा, भूलेगा नहीं। भूलना बहुत खतरनाक है, क्योंकि बिना इसके तो काम नहीं चलने वाला है। तो जरा बताइए तो इसका वैल्यू क्या होगा, सॉल्यूशन निकालिए। तो इसका आप जानते हैं, पहले हम इस फार्मूले को यूज करने के पहले हम लोग सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। a माने कितना है 6 है, b माने कितना है -4 है, c माने कितना है -2 है। कुल मिलाकर या तो 6 है, बहुत सारे प्लस और माइनस वाले नंबर्स हों तो प्लस वाला एक तरफ और माइनस वाला एक तरफ 2 पार्ट कर लेना चाहिए। तो प्लस वाला एक ही है 6 एक ही है, और माइनस वाला 2 है, तो वो हो गया -6 जोड़कर। प्लस वाले को जोड़ के अलग कर लीजिए एग्रीगेट, माइनस वाले को अलग कर लीजिए, 2 हो जाएगा। और जब 2 हो जाएगा तो काम आसान हो गया, 6 में से 6 गया तो 0 हो गया। तो जब 0 हो जाता है प्लस बी प्लस सी, तो वह फॉर्मूला आप याद किए होंगे कि नाउ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है। ये आपको मालूम है। इसी से आप करके कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू हमको निकालना है। लिखा है तो नहीं, ये नहीं लिखा है, ये हटा देना पड़ेगा। तो आप 0 की तरफ उसको ले जाइए, 3abc बन जाएगा। और 3 तो ठीक ही है, डिजिट है, और a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू -4 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए,
फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और c का वैल्यू -2 है, ये कर दीजिए। कुल मिला के कितना हो गया, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, और ये 18 हो गया, और ये 8 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आपका बन गया। तो ऐसे इन फॉर्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए जाएं तो आप इसी ढंग से बना लेंगे। अब तो लगता है कि और बाकी फॉर्मूलों पर भी आप बना सकते हैं। क्या दिया है और क्या निकालना है, और डेक्सटोज 10 फार्मूले आपके सामने हैं, बस उसमें से कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाएगा, कोई फार्मूला उससे बाहर नहीं होगा। अलजेब्रा का इतना ही फार्मूला, 10 फार्मूले जो डेक्टोज हमने कहा है वो काफ़ी है। डेक्टोज क्या है अगर जानना हो तो इसके पहले वाले 29 है ना, तो 28, 27 वॉल्यूम में आप देख सकते हैं, आपका डेक्टोज के बारे में समझ में आ जाएगा। हमने 10 फार्मूलों को दिया है और उसी से आपका सब काम निकल जाएगा, कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी कोई बात समझ में न आवे या कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछें, और हमारे सारे वीडियोज़ देखने के लिए, क्योंकि मैं 11th का 12th का करने जा रहा हूँ, फिजिक्स भी 10th का मैं करूँगा, केमिस्ट्री भी 10th का करूँगा, बारी बारी से सब करना है। तो आपको तो वीडियो बहुत मिलेंगे, कई सालों तक मिलते ही रहेंगे। तो आपको 1 by 1 मैं इसको करूँगा। फिर बीएससी का मैं मैथमेटिक्स वगैरह शुरू करूँगा, बीएससी का ओनली मैथ शुरू करूँगा, और 10th में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों करूँगा। तो आप एक काम करें कि सारे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा लें, ताकि आपको सूचना मिल जाएगी कि मेरा वीडियो आ गया। आपको रात में भी अगर हम वीडियो भेजेंगे वो भी आपको मिल जाएगा, तो सूचना मिलती रहे आपको कि मेरा क्लास जो है आपको मिलने जा रहा है। और आप बैठ के आराम से लॉकडाउन में घर के अंदर सुरक्षित रहते हुए, कहीं नहीं जाते हुए, सुरक्षित रहते हुए आप मैथमेटिक्स की तैयारी हमारे माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी करवा दें, लाइक भी करें, कमेंट में पूछें, कुछ भूलता है, कुछ बात छूटती है, कुछ बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट में पूछें, मैं अगले वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब दे दूंगा। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो एक्सरसाइज है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो मैं दूर कर दूं, और आपको प्रॉब्लम नहीं रह जाए और आप सिकंदर हो जाए। ठीक है, यही मेरा कहना है। फिर अगले वॉल्यूम में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।